हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे मेंटल एबिलिटी में कैलेंडर के बारे में। उसमें हम पढ़ चुके थे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कैसे ज्ञात किए जाते हैं तथा इनके क्या क्या विशेषताएं होती है वो अपन ने देख ली थी। अब देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विषम दिन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ओके, तो विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 7 का भाग लगाते हैं। जैसे 50 दिन है अपने पास, तो 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे ये ज्ञात करने के लिए 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 बार पूरी बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बटा भी क्या जाएगा 7। तो जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होते हैं। जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होते हैं। ओके, विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। जो शेषफल बचेगा वही आपके विषम दिनों की संख्या होगी। ओके, ऐसे बात करें एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 में आप 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो इसमें आप 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर फरवरी बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तो इसमें 7 का भाग लगाने पर शेषफल कितना बचेगा, 0। तो साधारण वर्ष में फरवरी में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अगर फरवरी लीप वर्ष की बात करें तो इसमें 29 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाने पर शेषफल 1 बचता है, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर बात करें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो ये 7 महीने ऐसे हैं जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है। तो 31 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 बचेगा। तो इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है। 30 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा। तो इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम बात करें कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 100 वर्ष। अब यहाँ पर 100 वर्ष में कितने, सबसे पहले आपको ये देखना है कितने लीप वर्ष होंगे और कितने सामान्य वर्ष होंगे। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें 100वां वर्ष, ये शताब्दी वर्ष है, तो इसको पता करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, 400 का भाग लगाएंगे। तो 100 में 400 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 100 है, वो कौन सा वर्ष होगा आपका, सामान्य वर्ष। तो 100 कितना, कौन सा वर्ष हो गया आपका, सामान्य वर्ष। तो 100 कौन सा हो गया आपका, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष। अब 100 के बाद कितने बच रहे हैं, 99 बच रहे हैं। तो इसमें आपको 4 का भाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि एक लीप वर्ष 4 साल के बाद रिपीट होता है। तो 4 का भाग लगाकर इसमें लीप वर्षों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो 4 24 कितना हो गया, 96। शेषफल कितना बचा, 3। तो यहाँ पर जो लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष वो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 24, और सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे, 100 में से 24 को घटा दो तो कितने हो गए, 76 हो गए। तो अगर बात करें 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 होते हैं और सामान्य वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं। अब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 48। एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, तो 76 वर्षों में कितने विषम दिन, 76। तो 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन, यहाँ पर 48 और 76 को जोड़ दिया, 8 और 6 14 के 4, हासिल का 1 4 7 11 और 1 12, कितना आ गया, 124। अब 124 दिनों में विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग लगाएंगे। 1 7 7, 5 बचेगा, 5 और 4 54 हो गया। 54 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 7 49, 5 शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, 5। तो यहाँ पर 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ओके, अब इसके बाद बात करें 200 वर्ष। 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो देखो इसको यहाँ पर बात करें 100 वर्ष और 100 वर्ष, जो 200वां वर्ष होगा वो भी कौन सा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष
सॉरी डायरेक्ट यहाँ से विषम दिन ज्ञात कर लेंगे। 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5। यहाँ भी 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5। तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो गए? 10 विषम दिन हो गए। 200 वर्ष में कितने विषम दिन? 10 विषम दिन। यहाँ पर 7 का भाग लगाया, एक बार गया 3 से असफल, तो यहाँ पर 200 वर्ष में बात करें तो 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, 300 वर्ष की बात करें। अब देखो यहाँ पर जो 300वां वर्ष होगा, 300वां जो वर्ष होगा वो भी कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा, क्योंकि 400 का भाग नहीं जा रहा। तो देखो 100 वर्ष में विषम दिन कितने? 5, 200 में 10 और 300 में 15, तो 15 विषम दिन आ जाएंगे यहाँ पर। अब इनमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 से भाग लगाएंगे तो 2 से 1/4 आएगा, शेष पर 1 बच रहा है। तो 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब 400 वर्षों की बात करें, कितने वर्षों की बात करें? 400 वर्ष की बात करें। अब देखो यहाँ पर 400 वर्ष में विषम दिन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर 400 वर्ष, अब इसको बांटा मैंने 300 वर्ष, 1 से 300 तक, फिर 100 वर्ष। 100 वर्ष कहाँ से कहाँ तक? 300 से 400 तक। तो 300 वर्ष में जो विषम दिन आए थे अपने पास, 300 वर्ष में विषम दिन कितने आए थे? 1 आए थे। अब इन 100 वर्षों की बात करें, 300 वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 1। इन 100 वर्ष की बात करें, ये 100 वर्ष कहाँ से कहाँ तक? 301 से 400 तक। 4 का भाग लगाएंगे तो 25 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर 400वां जो वर्ष है, इस पे 400 का भाग जाता है, तो 301 से लेकर 400 तक, यहाँ तक लीप वर्षों की बात करें तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 25, और सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे? 75। अब लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 50। एक वर्ष में कितने विषम दिन? 2, तो 25 लीप वर्षों में कितने? 50। एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन? 75। तो एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन? 1, तो 75 वर्षों में 75 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए? 75। अब देखो 400 वर्षों में कुल विषम दिन कितने आ रहे हैं? 1 + 50 + 75, 50 और 75 125, 126 आ रहे हैं। अब 126 दिनों में विषम दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 7 का भाग लगा देंगे। 1 7 7, 5 बचेगा, 5 और 6 56 हो गया, 8 7 56, पूरी बार भाग जा रहा है, शेष पर नहीं बच रहा। तो 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, तो अब बात करें कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। अगर बात करें तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन। ऐसे ही 400 ऐड कर दो इसमें, 500, 900, 400 ऐड करते करते जाओ, 1300, 1700, 2100। अगर ये वर्ष आएंगे तो इनमें कितने विषम दिन होंगे? 5। वर्ष 200, वर्ष 600, 1000, 1400, 1800 और 2200, इनकी बात करें तो इनमें विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे। अब अगर बात करें हम वर्ष 300, 700, 1100, 1500, 1900, तो 1900 और 2300, तो इनमें विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और बात करें वर्ष 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, तो इनमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ओके, तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि आपको विषम दिन ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।